डर तो लग रहा था कि कोडिंग का सीवी मालूम नहीं था। यस। तो क्या करें अभी। जब इंट्रोडक्शन सेशन किया था तभी सर बार बार बोल रहे थे नो कोडिंग नो जॉब। तो मेरे साथ दो मेरे दोस्त भी ज्वाइन किए थे उस दिन। उन्होंने वो सेंटेंस सुना कि नो कोडिंग नो जॉब, उन्होंने छोड़ दिया सेल्सफोर्स करना, लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया। और कोई भी चीज़ आप बार बार करेंगे तो उसमें आपको इजी लगेगा, महारत आ जाएगी। तो इसी हिसाब से मैंने किया। और कोडिंग आज इतना ही डर नहीं लगता, लेकिन समझ में आता है पूरा। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hi everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Pooja and this is Aspire Us to Inspire Us. Today we have got a very special guest who is a very proud alumni of Premium Learning Systems Career Accelerator Program and English Communication and Interview Program also. His name is Mahesh Munde. He did not know C of coding, but he inculcated C of consistency and C of courage, and based on which उसी के बलबूते पर he has made his way through. He has been selected in a very reputed IT company. So first of all, Mahesh, huge congratulations on your success. Thank you. And we are very happy to have you here as an inspirer today for all our audience, right? तो great, wonderful. सबसे पहले शुरुआत करते हैं, where have you been selected और आपका designation क्या है? मैम मैं स्टैटिक कंसल्टेंसी में सिलेक्ट हो गया हूँ एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट डिलीवरी के लिए। ओके, दैट्स वंडरफुल। बहुत बधाई हो आपको। यस, अब लेट्स स्टार्ट विथ योर स्टोरी। जहाँ से आप शुरू करना चाहो से यहाँ के जो आज आपने सक्सेस पाया है वहाँ तक, वी वुड लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट योर स्टोरी। मैम 2012 में एडमिशन हो गया था इंजीनियरिंग के लिए एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। 2018 में पास आउट हो गया। उसके बाद 2 साल मैंने इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम किया और लॉकडाउन की वजह से वो काम भी छूट गया था। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्ट मी दैट टू डू सेल्सफोर्स। मैंने सर्च किया सेल्सफोर्स के बारे में और टीचिंग के लिए कौन सा अच्छा क्लास है, तो प्रीमियम का ही नाम आ गया था गूगल पे पहले सबसे ऊपर। क्लास के बारे में सर्च किया और मेरा गुड लक ये था कि 4 दिन में बैच शुरू हो गई थी और मैंने बैच ज्वाइन कर लिया। That's wonderful. तो 4 साल इंजीनियरिंग, थोड़ा सा शायद ज्यादा वक्त भी लगा। सो यू कंप्लीटेड योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फिर 2 साल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम। सो इतना सब इलेक्ट्रिकल में जब आप घुस गए थे, घुल मिल गए थे, उसके बाद चेंजिंग योर करियर ऑल टुगेदर, करियर स्ट्रीम ऑल टुगेदर टू IT, जिसका कभी आपका कोई फेमिलियरिटी ही नहीं थी, इतना बड़ा डिसीजन कैसे हुआ? तो मैम सबको मालूम है मतलब डर नहीं लगा क्या? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। डर तो लग रहा था कि कोडिंग का सीवी मालूम नहीं था। तो क्या करें अभी। जब इंट्रोडक्शन सेशन किया था तभी सर बार बार बोल रहे थे नो कोडिंग नो जॉब। तो मेरे साथ मेरे दोस्त भी ज्वाइन किए थे उस दिन। उन्होंने वो सेंटेंस सुना कि नो कोडिंग नो जॉब, उन्होंने छोड़ दिया सेल्सफोर्स करना, लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया। और कोई भी चीज़ आप बार बार करेंगे तो उसमें आपको इजी लगेगा, महारत आ जाएगी। तो इसी हिसाब से मैंने किया और कोडिंग आज इतना ही डर नहीं लगता, लेकिन समझ में आता है पूरा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट। तो बेसिकली इफ इट डजंट चैलेंज यू, इट डजंट चेंज यू। सो कोडिंग चैलेंज्ड यू, कोडिंग करियर चैलेंज्ड यू, बट इट चेंज्ड योर करियर ऑल टुगेदर, राइट? आज आप एक प्रीमियम IT इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे डेजिग्नेशन से आपकी करियर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सो बेसिकली वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर जर्नी, महेश। राइट, महेश, थोड़ी सी बात EIP की करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन यू थ्रू आउट आवर EIP जर्नी, राइट? तो आपका ओवरऑल EIP का एक्सपीरियंस कैसा था और आपने EIP ज्वाइन क्यों किया, और EIP के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आए? वी वुड लाइक टू नो ऑल अबाउट इट। मैम मेरा स्कूलिंग मराठी मीडियम में हो गया था, इसलिए मेरी पहले से ही इंग्लिश कमजोर थी। और कॉलेज में टेक्निकल नॉलेज था, लेकिन सब्जेक्ट वाइज क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में बात नहीं कर सकता था। तो जब सर बोल रहे थे कि IT में आना है तो सबको कोडिंग कंपलसरी है और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए सबकी, तो सर ने बताया कि EIP नाम का एक अपना कोर्स चलता है 1 महीने का। तो मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया। पहले बात करने में हिचकिचाता था, समझ नहीं आती थी क्या बात करो, सेंटेंस कैसे डालना चाहिए और यूज कैसे करना चाहिए, और वोकैबुलरी भी कम थी मेरी उस समय वो। तो मैंने EIP किया, आपने बहुत मोटिवेट किया, ग्रुप डिस्कशन लिया, PPT प्रेजेंटेशन के लिए इंस्पायर किया, और हर एक के लिए बोलने के लिए आप मजबूर कर देती थी कि आपको बोलना है, किसी को छूट नहीं मिलेगी।
तो वो डर खत्म हो गया मेरा इंग्लिश के बारे में कि चलो टूटी फूटी से हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल इस हिसाब से बात करना सीख गया। और अभी तक मैंने एक इंटरव्यू दिया, लेकिन मॉक इंटरव्यू मैंने बहुत दिए है बाहर से, अपनी क्लास के बाहर से मॉक इंटरव्यू दिए है, लेकिन इंग्लिश का मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। वंडरफुल। महेश, क्या होता है ना, ऐसी आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम मराठी मीडियम, तो हमने कभी जनरल कम्युनिकेटिव इंग्लिश नहीं बोली होती है, राइट? सो दैट एक्चुअली टॉपल्स डाउन आवर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक दैट। पर इंग्लिश मतलब कम्युनिकेशन नहीं होता है। ये बहुत बड़ा ये जो बहुत बड़ी गलत फहमी है ना, वो निकालनी होती है। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। और मुझे लगता है कि आप EIP में रोज रेगुलरली आते थे, पार्टिसिपेट करते थे, और धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, अभी इंटरव्यू डजंट एनीमोर स्केयर यू, इट एक्साइट्स यू। एक लेवल पे जब आप प्रिपेयर हो जाते हो, तो आई हैव सीन दैट सिंसियरिटी और पैशन टू इम्प्रूव योर सेल्फ थ्रू आउट the EIP course, and that paid off. बिल्कुल, that is bearing the fruit. So that's wonderful. So that's about EIP, महेश। तो आपने करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम ज्वाइन किया, राइट? शाम में वो रोज आपका कोर्स होता था, राइट? सो उस दौरान आपका ओवरऑल स्केड्यूल कैसा था? आप कैसे पढ़ाई करते थे? बीच में कोई चढ़ा उतार आए थे क्या इन योर ओवरऑल स्टेट ऑफ माइंड, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? वी वुड लाइक टू नो ऑल योर करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स जर्नी। मैम, मेरी बैच थी रात के 9 बजे की, 9 से 10:30 बजे तक चलती थी। तो रात में क्लास करता था। सुबह जब उठने के बाद मैं घंटा 1.5 घंटा जो अपने रात को जो पढ़ा है वो करता था, और दिन भर आराम करता था, और शाम को दोबारा एक बार रिवीजन करता था, और फिर रात में क्लास चलती थी। ऐसा मैंने किया। लेकिन जब कोडिंग की बारी आ गई, कोडिंग के लेक्चर आ गए, तब थोड़ा डर लगा, समझ में नहीं आ रहा था। बार बार देख रहा था वीडियो, तभी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक समय के बाद ऐसा लगा कि अब जम जाएगा मुझे, और मैं प्रैक्टिस करने के बाद इजी हो गया पूरा। राइट। अब ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, जिसमें आपने कहा कि you did not have job and you actually decided to completely take a switch, तो वो जो दौर था, आई वुड से लॉकडाउन का, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, जॉब्स, सभी के जॉब्स थोड़े से डैंगलिंग थे, डाइसी थे। तो उस दौरान मतलब एक इतना बड़ा जो आप स्विच ले रहे थे, लीप ले रहे थे, है ना? तो ये जो डिसीजन आपने लिया, तो ये आपको किसने सजेस्ट किया? आपने उस पर भरोसा कैसे किया? हाउ डिड दिस हैपन? मैम, सेल्सफोर्स के बारे में मेरे एक दोस्त ने बताया था करने के लिए। राइट। और ऐसे एक दोस्त के घर हम खाना खा रहे थे, तभी बातचीत चल रही थी। तो एक कॉमन दोस्त था हम दोनों का, वो बोला मेरा प्लेसमेंट हो गया 4 लाख का। अच्छा। मैंने पूछा किस में हो गया प्लेसमेंट? तो मतलब IT कंपनी में। कौन सा कोर्स किया था? वो बोला सेल्सफोर्स। तो मुझे तो पहले से पता था कि सेल्सफोर्स कोई तो कोर्स है, करना है। तो उससे पूछा, तो उसने बताया कि प्रीमियम लर्निंग बोल के एक पुणे में क्लास है, ऑनलाइन चलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और फीस भी कम है बोला। अच्छा। तो मैं ज्वाइन कर दिया, इंक्वायरी की, और 4 दिन बाद क्लास शुरू हो रहा था, फटाक से ज्वाइन कर लिया मैंने। फटाक से ज्वाइन कर लिया। इधर उधर की कोई सोची नहीं। बिल्कुल। ये जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है ना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि हमारे पास आजकल हर चीज के लिए इतने ऑप्शंस है ना, कि हम वो ऑप्शन ढूंढने में ही इतने व्यस्त हो जाते कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। सो यू टुक दैट डिसीजन वेरी क्विकली। EIP का भी डिसीजन आपने ले लिया, राइट? EIP के बारे में पता नहीं था। जब सर इंट्रोडक्शन सेशन दे रहे थे, उसमें ही बता दिया कि हमारा एक ऐसा क्लास चलते EIP का। तो मुझे पता था मैं कितने पानी में हूँ। तो इंग्लिश के बारे में मुझे पता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी इधर ज्वाइन किया है तो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंग्लिश तो कमजोर है। तो ज्वाइन कर लिया फिर। बिल्कुल। तो उसने बहुत मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया इंग्लिश के बारे में। मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है पता है क्या? कि यू नो हु यू आर and you know what you can do, right? मतलब self realization is the biggest strength, and देखिए communication के बारे में भी आपको self realization था। A lot of people think that communication is just an accessory, it is not necessary, but it is absolutely necessary for success. That's what you also felt and experienced, right? Wonderful. Yes. जितना मुझे पता है कि करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम के दौरान एक छोटा सा डिस्टर्बेंस भी आया था, राइट? एंड यू हैड टू, राइट?
तो फिर उस जो गैप आया बीच में आपकी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, तो आपने उसे कैसे कोप अप किया, वो जो थोड़ा सा गैप आ गया? मैम मेरी बैच खत्म हो गई थी पूरी, और बैच खत्म होने के बाद मेरा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने घर गया था। अच्छा। और उस समय मैंने 2-3 महीना में लैपटॉप ओपन ही नहीं किया, पूरा घर पे ही फोकस था। तो उसके बाद अभी डिसाइड किया कि अभी करना है तो आईटी में करना है, बाकी कोई नहीं करने का। तो प्रैक्टिस के बाद 1 महीना मुझे पूरा रिवीजन करने के लिए लग गया, और उसके बाद ऐसा प्रिपेयर किया कि बस एक चांस मिल जाए कहीं से भी, और ये मेरा पहला और आखिरी चांस होगा, और किया ही वजह से पहले ही इंटरव्यू में मैंने क्रैक कर दिया वो। बिल्कुल, कोडिंग का सी नहीं पता था पर डेडिकेशन का डी आपके पास कंप्लीटली था, राइट? तो पूरे डेडिकेटेडली आपने किया महेश, कैप प्रोग्राम किया, EIP प्रोग्राम किया, सेल्फ स्टडी की, एफर्ट्स लिए, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए, राइट? एंड यू आर देयर, योर एफर्ट्स हैव पेड ऑफ। बिल्कुल। तो महेश, आज बिफोर joining this program, before joining Premium Learnings, जब you were in search of a good job, right? और आज जब आपके हाथ में जॉब है in a premium IT industry, how does that feel? ये डिफरेंस कैसा है before और after वाला? मेरी तो कोर फील्ड इलेक्ट्रिकल थी, तो बाहर तो सब पैसे के लिए काम करते, तो बाहर उतना पैसा ही नहीं था। सुन रहा था मेरे दोस्त के मुंह से कि मुझे 8 लाख मिल गए, मुझे 10 लाख मिल गए, तो मुझे लगा ये क्या कर रहा हूँ, मैं भी आईटी में जा सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए ही मैंने सर्च किया, और सेल्सफोर्स मुझे अच्छा लगा कि उसमें मिनिमम कोडिंग है, लेकिन उतनी ही नहीं जितनी दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह, उस हिसाब से इसमें थोड़ी कम है। तो किया मैंने ये, और अच्छा लग रहा है। जब से मुझे समझ में आ गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तब से कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया है, और एक अलग लेवल पे चल रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। वंडरफुल, एंड यू डिजर्व दैट महेश। बिल्कुल, जितना डेडिकेशन, जितने एफर्ट्स आपने डाले हैं, जितनी सिंसियरिटी से आपने अपने आप को इसमें डुबोया था पूरा इस कोर्स में, यू डिजर्व दिस। बिल्कुल। तो महेश, जैसे आपने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट हो गया है, जो आपके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, मे बी फैमिली मेंबर्स, ऑल ऑफ दे डिड दे बिलीव इन यू? जब आपने ये इतना बड़ा स्विच लेने की सोची, तब जो आपके पहचान वाले उन सब ने, डिड दे बिलीव कि ये हो पाएगा? डिड यू डिस्कस योर प्लान विद देम? मैं बाहर वाले से ज्यादा घर वाले पहचानते, तो बोले क्या कर रहा है, बोले तुझसे नहीं होगा, कोडिंग को कुछ नहीं आती तेरे को, क्यों जा रहा है उधर, पैसे की बर्बादी मत कर। लेकिन मैं बोला करना है तो यही करना है, अभी देख लेंगे, इतना सारा पैसा बाहर खर्च किया तो यही पे थोड़ा खर्च कर लेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई कि इसके सिवा कोई चारा नहीं मेरे सामने, खाली करनी है तो एक ही चीज करनी है। तो इसलिए मैंने रिपीटेड कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की, और मुझे लगता है कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस की वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। मतलब एज फार एज आई अंडरस्टैंड कि आपने ये जो सक्सेस आज जो पाया है उसे ऑप्शनल रखा ही नहीं था, उसे एसेंशियल बना दिया था, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन देखा ही नहीं था, राइट? सो इट वाज टू हैपन। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो दे मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी दैट दे आर प्रूवन रॉन्ग। बिल्कुल, है ना? बहुत खुश होंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो महेश, ये जो जर्नी रही उसमें आपने जैसे कहा कि आपकी कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, यही सबसे बड़ी फंडामेंटल पिलर्स थे आपके सक्सेस के। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आईड लाइक टू आस्क कि करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और जो आपके सक्सेस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा काम आई? सुधांशु सर बीच बीच में मोटिवेट करते रहते थे, और जो डाउट सेशन होता था उसमें भी वो बार बार बताते कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, हमको क्या करना है, क्या इम्प्रूव करना है। और कभी भी उन्होंने हमारा मोरल डाउन नहीं होने दिया, हमेशा मोरल बूस्ट ही करते रहे। और दूसरी बात, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलते थे, तो हम कभी भी देख सकते थे, कहीं से भी देख सकते थे। तो प्रैक्टिस के लिए और कोई पार्ट समझ में नहीं आया लाइव ट्रेनिंग में, तो हम रिकॉर्डिंग देख के समझ लेते थे। ये 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो कभी कुछ मिस नहीं हुआ और बार बार आप रिप्लेस देख सकते थे, सो दैट आप प्रैक्टिस भी कर पाए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। तो महेश, अब ये जो आपकी जर्नी, मैं तो कहूँगी कि शुरू हुई है ना,
बिल्कुल बिल्कुल शुरू ही है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू एवरीवन हु थिंक्स कि दिस इज हार्ड, दिस इज डिफिकल्ट, ये नहीं हो पाएगा, आप क्या कहोगे उनसे? मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो मुझे अभी तक फील किया है, आपको कोई भी चीज करो, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, ये दोनों चीज आप कौन से भी क्षेत्र में लगा देंगे तो आपको हमेशा सक्सेस मिलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आपको प्लीज गो अहेड। कोडिंग भी नहीं आती होगी तो प्रैक्टिस करने से बाद हमेशा हमेशा रिपीट, कोई भी चीज रिपीट करेंगे तो प्रैक्टिस होगी तो सक्सेस मिलना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता अपने बिल्कुल लेने से। बिल्कुल। तो बेसिकली महेश, आपने डिसाइड किया और आपने वो चेंज लाया आपके जिंदगी में। कोडिंग चैलेंज्ड यू बट इट डिड चेंज योर लाइफ, राइट? इफ इट चैलेंजेस यू, इट डेफिनेटली चेंजेस योर लाइफ। तो यस, दैट चेंज हैज बीन ब्रॉट इन योर लाइफ। अब एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी आपको लगा कि यार नहीं हो पाएगा, जब भी कोई डाउट आया होगा, राइट, हाउ डिड यू टैकल दैट? आपकी क्या ट्रिक थी? ऐसा जब भी लगा, मेरे दोस्त थे बहुत सारे सेल्स फोर्स में, उनसे बात करता था कि सेल्स फोर्स रिलेटेड में कोई प्रॉब्लम आ गया तो, और लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा तो दोस्त थे मेरे साथ, तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे पास कोई चारा नहीं, करना है तो यही करना है। तो सबका फोर्स था मेरे दोस्तों का राइट डायरेक्शन में काम करने के लिए, इस वजह से मैं सब पॉजिटिव दोस्त थे आपके। हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यस, दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको खींच के रखते हैं, वो आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, और आप तो ऑलरेडी कंफर्ट जोन के बाहर आ गए थे, राइट? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा था, जो एक्चुअल इंटरव्यू हुआ? आपने कोई फेलियर्स देखे, कुछ डिफिकल्टीज डिड यू एक्सपीरियंस? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद इंटरव्यूज? जब मेरा क्लास चल रहा था उसी दौरान मैंने नौकरी प्रोफाइल से एक कॉल मिल गया था मुझे, उसमें भी फर्स्ट राउंड क्लियर किया था, लेकिन सेकंड राउंड में पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो मैं क्लियर नहीं कर सका। और उसके बाद मॉक इंटरव्यू दिए, लेकिन जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू अपनी क्लास की तरफ से दे रहा था तो मैंने इतना प्रिपेयर किया था कि 2 महीने में कि बस मेरा ये आखिरी इंटरव्यू है, इस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था। और सामने मेरे एक मैम थी, इंटरव्यू उनका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उन्होंने जितने क्वेश्चन पूछे सब के सब आंसर दिए, और इन डीप उन्होंने डाउट भी लिया मेरे ऊपर कि आप कहीं से पढ़ के बता रहे हैं क्या, मुझे इतना प्रिपेयर किया था। क्या बात! So preparation is the key. Absolutely, absolutely. Wonderful, Mesh. तो मतलब actually then your success was not at all a surprise for you, right? वो तो होना ही था। बिल्कुल बिल्कुल। This is how the preparation should be. कि success आपका certain हो, that level of preparation. Wonderful, wonderful. महेश, कैप और EIP प्रोग्राम के दौरान की कोई बात ऐसी है जो कोई बहुत मेमोरेबल है, आपको याद आती है? Anything? मैम, आपके EIP का ग्रुप डिस्कशन और PPT प्रेजेंटेशन और डेली का अपना जो रहता 10 मिनट बिल्कुल, रोज एक EDM डिस्कस करते थे, यस, इंग्लिश बोलते थे, यस। आपने कौन से टॉपिक पे प्रेजेंट किया था महेश? फोर्ट्स? मैं महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र के फोर्ट्स? आई रिमेम्बर, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो यस, अभी महेश, इतनी वंडरफुल, इतनी आउटस्टैंडिंग, इतनी पैशनेट जर्नी आपकी रही है, you've already got the success। अब आप आपकी आगे की लाइफ कैसे देखते हो? मैम, अभी 2 साल का बॉन्ड है मेरा कंपनी के साथ, तो मैं अभी बस पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, अपस्किल करते रहना है। हाँ, स्किल इंप्रूव करना है मेरा, बस बाकी का बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी तो मेरा एक ही टारगेट है, स्किल इंप्रूव करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब और आपके पास जब स्किल होगा तो पैसा आता रहेगा, उसमें कोई दो राह नहीं। वंडरफुल वंडरफुल, एकदम सही बात कही आपने महेश। तो बिल्कुल महेश, जो पहले का महेश है और अब का महेश है, right? It has got a lot of difference. Way more confident, way more passionate, way more positive. Isn't that so? Right? Yes. बिल्कुल बिल्कुल महेश। तो I would expect कि every that person who is watching this video right now, who is thinking, who is dangling in terms of taking the decision कि IT में आ सकते हैं कि नहीं, कोडिंग कर सकते हैं कि नहीं, ये उनके लिए बहुत ही क्या कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। फिर भी महेश से हम सुनेंगे डिटेल में, राइट? महेश, बहुत सारे लोग हैं
जो सोचते हैं कि आईटी में जाना मुश्किल है, जो सोचते हैं कि कोडिंग करना मुश्किल है, जो सोचते हैं कि करियर स्विच करना थोड़ा सा रिस्की है, डेंजरस है, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो? एज अ फ्रेशर आपको कोई आईटी कंपनी ज्वाइन करनी है तो आपको बाहर से पोर्टल से कोई कॉल नहीं आएगा, आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी पड़ेगी। और मैंने पुणे में जितने भी सेल्सफोर्स के इंस्टीट्यूट है सबको विजिट किया था, तो सब मुझे गारंटी नहीं दे रहे थे कि मैं कंपनी हमारे पास नहीं आएंगे, हम आपको जॉब असिस्ट करेंगे। लेकिन प्रीमियम ने जॉब असिस्ट भी किया और अच्छी कंपनी आपके पास आती थी और उस कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया। तो मैं ये बताऊंगा कि जॉब स्विच करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप राइट डायरेक्शन में राइट इंस्टीट्यूट के पास जाओगे तो आपको कोई आईटी में आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज पॉसिबल, इट इज डूएबल। ओनली थिंग इज कि आप डेडिकेटेड रहो, आप डिसीजन लो। द राइट मोमेंट टू टेक डिसीजन इज दिस मोमेंट। तो बिल्कुल अगर आप सोच रहे हो नॉट जस्ट आईटी बट एनी फील्ड दैट यू वांट टू एंटर इनटू, दिस इज द मोमेंट। बिल्कुल अगर आज डिसाइड करोगे, डेडिकेट करोगे, तो डेस्टिनी बिल्कुल आपके पास चल के आएगी, जैसे महेश के पास चल के आए, राइट? सो महेश, वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर योर सक्सेस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर सक्सेस एंड आई एम श्योर यू विल कीप इन टच, राइट? यस, इससे भी बड़े बड़े इंटरव्यूज हम आपके लेने चाहते हैं, राइट? जब आप सीईओ डायरेक्टर बनोगे किसी कंपनी के, तब भी यू नो यू आर गोइंग टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे, बिकॉज विद दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड स्ट्रगल आप हर वो चीज अचीव कर पाओगे विच यू विश ऑफ। बिल्कुल, तो थैंक यू वेरी मच महेश। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इट इज सच अ प्लेजर टू इंटरव्यू आवर ओन स्टूडेंट, you know, as a successful one, right? It's wonderful. Thank you very much, Mahesh. Thank you.